Welcome dear friends, today we explain the remaining part of the lesson The Rat Trap. This lesson is written by Salma Lagerlöf और इस लेसन के अंदर जो रेड ट्रैप है, रेड ट्रेपर है, रेड ट्रेपर सेलर है जो कि एक घुमक्कड़ व्यक्ति है, वह इस संसार के बारे में बुरे विचार रखता है क्योंकि ये संसार है वो उसके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करता है और वह एक फिलॉसफी के रूप में इस संसार के बारे में सोचता है कि इस संसार की सभी चीज़ें हैं वो एक प्रलोभन है और ये संसार स्वयं अपने आप में एक बड़ा रेड ट्रैप है और जब कोई व्यक्ति इस संसार के प्रलोभन को पाना चाहता है तो वह इसके अंदर फंस जाता है और इसका पिंजरा बंद हो जाता है। लेकिन जब आयरन मास्टर की पुत्री एडला है उसके साथ में अच्छा व्यवहार करती है तो बदले में वह भी एक अच्छा व्यवहार करता है। तो पावर ऑफ गुडनेस है वो इसके अंदर दिखाई गई है। तो चलो अपन आगे इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन करते हैं और जो कठिन शब्द हैं उनके मीनिंग हैं वो भी देखते हैं। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, लेकिन जैसे ही, जस्ट यानी तुरंत, जैसे ही उस व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला, ओपनिंग यानी खोलना, डोर यानी दरवाज़ा, जैसे ही उस व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला, द डॉटर सेड, तो पुत्री ने कहा, किसकी पुत्री थी ये? आयरन मास्टर की पुत्री थी। क्या नाम था इसका? एडला। आई थिंक ही ought टू स्टे विथ अस टुडे, मैं ये सोचती हूँ कि उसको आज हमारे साथ ही रुकना चाहिए। स्टे यानी ठहरना। तो द डॉटर स्टूड, वाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, तो ये क्या कह रहा है इसके अंदर कि द डॉटर सेड, पुत्री ने कहा, आई थिंक, मैं सोचती हूँ, ही ought टू स्टे विथ अस टुडे, इसको आज हमारे साथ में ही ठहरना चाहिए, आज हमारे साथ में ही रुकना चाहिए। स्टे यानी ठहरना। आई डोंट वांट हिम टू गो, और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि ये यहाँ से जाए। हिम किसके लिए आया है? वेगाबाउंड के लिए आया है, टेम्परर के ट्रेम्प के लिए आया है या घुमक्कड़ के लिए आया है। एंड और विथ दैट सी वेंट एंड क्लोज द डोर, और इसी समय वह खड़ी हो गई एंड गई, वेंट यानी गई, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट, एंड क्लोज द डोर, और उसने दरवाजे को बंद कर दिया। वाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, तुम इस संसार में क्या कर रही हो, यानी तुम ये क्या कर रही हो। इसका पिता का कहना था कि तुम ये क्या करने जा रही हो। सैड द फादर, पिताजी ने कहा। द डॉटर स्टूड, द डॉटर स्टूड यानी जो पुत्री है वो स्टूड देयर क्वाइट एम्ब्रेस्ड, और जो पुत्री है स्टैंड की सेकंड फॉर्म है स्टूड, यानी वह खड़ी हो गई वहाँ पर। क्वाइट यानी बिल्कुल शांत, एम्ब्रेस्ड यानी परेशान, एंड हार्डली न्यू, और वह मुश्किल से जानती थी, व्हाट टू आंसर, कि इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया जाए, और वह मुश्किल से ही जानती थी कि इसका क्या उत्तर है वो दिया जाए। दैट मॉर्निंग, इस सुबह, सी हैड फेल्ट सो हैप्पी, वह बहुत ज़्यादा प्रसन्न महसूस किया, उसने इस सुबह बहुत प्रसन्नता महसूस की। व्हेन, जब, शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी, की किस तरह से, होम लाइक यानी घर की तरह का, शी थॉट हाउ होम लाइक यानी किस तरह से घर जैसा, एंड क्रिसमसी और क्रिसमस जैसा, शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स, वह चीज़ों को बनाने जा रही है, चीज़ों को अरेंज करने जा रही है, फॉर द पुअर हंग्री रेच, रेच यानी दीनहीन, यानी उस दीनहीन के लिए या उस गरीब के लिए, उस भूखे गरीब के लिए, किस तरह से चीज़ों को मैनेज करने जा रही है, और ये सोच करके वह बहुत प्रसन्न थी। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया, और इस समय वह उस आइडिया या विचार से दूर नहीं हुई। गेट अवे यानी दूर हो जाना। आइडिया, ऑल एट वंस, एट वंस यानी तुरंत, बिल्कुल तुरंत उस विचार से वह दूर नहीं हुई। एंड और दैट वाज भाई, और यही एक कारण था, शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वेगाबाउंड, और वह उस वेगाबाउंड, फिर देखो आगे, आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, आई एम थिंकिंग, मैं सोच रही हूँ, ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, उस अजनबी के बारे में यहाँ पर। सैड द यंग गर्ल, उस जवान लड़की ने कहा कि मैं उस अजनबी व्यक्ति के बारे में सोच रही हूँ। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, ही वॉक्स एंड वॉक, वह चलता और चलता रहता है। ही वांडर एंड वांडर, ही, वह घूमता और घूमता रहता है।
हुल यानी कंप्लीट यानी पूरे, ईयर यानी वर्ष लॉन्ग यानी वह वर्ष भर घूमता और घूमता रहता है। एंड और देयर इज प्रोबेबली यानी संभवतया नोट ए सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री, और इस पूरे देश के अंदर उसके लिए केवल एकमात्र भी ऐसी जगह नहीं है वेयर जहाँ पर ही इज़ वेलकम, जहाँ पर उसका स्वागत किया जाता है। यानी इस संसार में कोई एक भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर इस घुमक्कड़ का स्वागत किया जाता हो। एंड और कैन फील एट होम, और वह घर जैसा महसूस कर सके। वेन एवर जब कभी ही टर्न्स वह मुड़ता है, ही इज चेस्ट अवे यानी भगा देना, उसको दूर भगा दिया जाता है। ऑलवेज हमेशा, ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, और हमेशा वह गिरफ्तार हो जाएगा इस चीज़ के लिए वह भयभीत रहता है। एंड और क्रॉस एग्जामिन्ड, और उसे पूछताछ की जाएगी कि कौन हो, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ऐसी जो पूछताछ की जाती है ना, उसको क्रॉस एग्जामिन कहते हैं। तो इस प्रकार से वह हमेशा एक तो भय रहता है कि उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा या उससे पूछताछ की जाएगी। आई शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय, और आई शुड लाइक, और मैं यह चीज़ पसंद करती हूँ कि उसको आनंद दिया जाए। ए डे ऑफ पीस, एक दिन की शांति विथ अस, हमारे साथ में, और मैं ये चाहती हूँ कि वह एक दिन के लिए आराम से रहे और शांति से हमारे साथ में रहे। जस्ट वन इन द होल ईयर, केवल एक मात्र दिन पूरे वर्ष के अंदर, यानी एक दिन तो उसका वर्ष भर में अच्छा गुजरना चाहिए, क्योंकि वर्ष भर में वह भय के अंदर और पूछताछ के डर के अंदर रहता है। द आयरन मास्टर, और जो मालिक लुहार है, मम्बल्ड MUMBLED, मम्बल्ड यानी बुदबुदाया, यानी होठों के अंदर ही बोलना, इस तरह से बोलना जिससे कि दूसरे को पूरी तरह से सुनाई नहीं जाए, उसको अपन मम्बल्ड बोलते हैं। समथिंग, तो उस आयरन मास्टर ने कुछ कहा, इन हिज बियर्ड, अपनी दाढ़ी के अंदर, यानी इतना ही बोला कि वो उसकी दाढ़ी तक की आवाज़ गई। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, और वह अब अपने आप को अपनी अपोज यानी विरोध करना, हर यानी उसका, कि वह अब अपनी पुत्री का विरोध है वो अपने आप में नहीं कर सकता। ब्रिंग हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है यहाँ पर हिमसेल्फ। इट वाज ऑल ए मिस्टेक, यह तो एक प्रकार की त्रुटि थी, गलती थी। ऑफ कोर्स, निसंदेह। सी कंटिन्यूड, उसने कहना जारी रखा, बट लेकिन, एनीवे जो भी हो, आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचती हूँ, वी ओ टू चेस अवे ए ह्यूमन बीइंग, चेस अवे यानी दुत्कार के भगाना, मैं नहीं सोचती हूँ कि किसी को दुत्कार के भगा दिया जाए। बीइंग हुम, उस व्यक्ति को, वी हैव आस्क्ड टू कम होम, यानी उस व्यक्ति को दूर भगा दिया जाए जिसको हमने कहा है कि आप घर चलो। एंड और टू होम, उस व्यक्ति को, वी हैव प्रोमिस्ड, जिसको हम वादा कर चुके हैं, जिससे के साथ में अपन प्रोमिस्ड यानी वादा कर चुके हैं। क्रिसमस चीयर यानी प्रसन्नता, कि आप क्रिसमस की जो खुशी है उसके अंदर सम्मिलित हो जाओ, तो ऐसे व्यक्ति को हमको नहीं कहना चाहिए कि वो चला जाए। यू डू प्रीच, PREACH, प्रीच यानी भाषण देना, उपदेश देना, तो यू डू प्रीच वर्स, अरे तुम बहुत ही वर्स यानी खराब भाषण दे रही हो। देन ए पर्सन, एक व्यक्ति की बजाय, तुम तो एक व्यक्ति से भी ज़्यादा खराब भाषण दे रही हो। सैड द आयरन मास्टर, उस मालिक लुहार ने कहा। आई ओनली होप, मैं केवल ये आशा करता हूँ, यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस, रिग्रेट यानी पश्चाताप करना, रिग्रेट यानी रिपेंट, अपने किए हुए पर पश्चाताप, तो कहीं ऐसा न हो जाए कि आपको अपने इस कर्तव्य के ऊपर क्या करना पड़े, पश्चाताप करना पड़े। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर, और उस जवान लड़की ने, टुक द स्ट्रेंजर, उस विचित्र आदमी को लिया, बाय द हैंड, हाथ से, एंड लेड हिम अप टू द टेबल, लेड यानी ले जाना, और उसको वह कहाँ तक पहुँचाया, उसको टेबल तक ले गई। उसी अजनबी व्यक्ति को, उसी घुमक्कड़ व्यक्ति को, उसी चूहेदानी बेचने वाले गरीब व्यक्ति को वह टेबल तक ले गई। नाउ, अब सिट डाउन, बैठ जाओ, एंड ईट, और खाना खाओ, अब आप बैठ जाओ और खाना खाओ। सी सैड, उसने कहा, फॉर शी कुड सी दैट, जिससे कि वह देख सकती थी, दैट हर फादर हैड गिवन इन, गिव इन यानी हार मान लेना, कि उसका पिताजी है वह हार मान चुका है।
द मैन यानी वह उसका पिताजी उससे सहमत हो गया, ये मान लो आप, उसका अपोज नहीं कर पाया। द मैन विद द रेड ट्रैप्स, और जो व्यक्ति है जो चूहेदानियों के साथ में था, सैड नोट ए वर्ड, उसने एक भी शब्द नहीं बोला, वह एक भी शब्द नहीं बोला। ही ओनली सेट डाउन, वह केवल बैठ गया। एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड, और वह अपने आप की सहायता करने लग गया। हेल्प्ड हिमसेल्फ, हिमसेल्फ क्या यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो वह उसने अपने आप की सहायता की, किस में की, टू द फूड, भोजन खाने में, यानी वह अपने आप उसने भोजन खाना शुरू कर दिया। टाइम आफ्टर टाइम, समय दर समय, एक समय के बाद में, समय दर समय। ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, उसने लुक्ड यानी देखा, एट द यंग गर्ल, उस जो जवान लड़की थी जिसका नाम क्या था, एडला, किसकी लड़की थी, आयरन मास्टर की, तो उस आयरन मास्टर की लड़की की ओर देखा। हु हैड इंटरेस्टेड फॉर हिम, जो उसके लिए मतलब क्या कर रही थी, खाने का प्रबंध कर रही थी। वाई हैड शी डन इट, यानी ये ऐसा क्यों कर रही है, वह ऐसा क्यों कर चुकी है। वाट कुड द क्रेजी आइडिया बी, और ये को क्रेजी यानी सन की, पागलपन का, यानी यह कैसा पागलपन का विचार हो सकता है। आफ्टर दैट, इसके बाद, आफ्टर दैट यानी इसके बाद में, क्रिसमस इव, उस क्रिसमस की संध्या या उस क्रिसमस के पर्व के बाद में, एट रामस्यो जो अपनी आयरन फैक्ट्री है उसका नाम है, पास्ड, वह गुजर गया। जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, और जैसे ही ये हमेशा जो क्रिसमस का त्यौहार गुजरता है वैसे ही ये क्रिसमस की जो संध्या है वो गुजर गई। द स्ट्रेंजर यानी अजनबी व्यक्ति, डिड नॉट काज एनी ट्रबल, और वह किसी भी प्रकार का, काज यानी कारण होना, रीजन, एनी ट्रबल यानी परेशानी या मुसीबत, तो वह किसी भी मुसीबत का कोई कारण नहीं बना। बिकॉज, क्योंकि, ही डिड नथिंग बट स्लीप, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं किया, बजाय वह सोता ही रहा, उसने कुछ भी नहीं किया, इसलिए वहाँ पर उसके कारण उस घर में कोई परेशानी नहीं हुई। द होल फोरनून, हुल यानी कंप्लीट, पूरी, फोरनून दोपहर पहले, ही ले ऑन द सोफा, वह सोफे या गद्दे के ऊपर, ले यानी लेटे रहा, इन वन ऑफ द गेस्ट रूम से, तो उस घर में कई अतिथियों के रूम थे, उन रूमों में से एक रूम के अंदर वह सोता रहा। एंड स्लेप्ट एट द स्ट्रेच यानी फैल करके, वन स्ट्रेच यानी एक ही तरह से, जैसे सोया हुआ था ना वैसे एक ही तरह से वह एक कमरे के अंदर दोपहर पूरे समय सोता रहा। एट नून यानी दोपहर को, NOON नून यानी दोपहर को। दे वोक हिम अप, उन लोगों ने, तो दे में कौन आता है, आयरन मास्टर की पुत्री और आयरन मास्टर स्वयं, क्योंकि उस घर में दो ही व्यक्ति थे, एडला और एडला का पिताजी, तो उन दोनों के लिए दे शब्द को यहाँ पर काम में आया है। एक वैलेट भी था तीसरा, तो दे वोक हिम अप, तो उन लोगों ने उसको जगा दिया। सो दैट, जिससे कि, दैट ही कुड हैव हिज शेयर, जिससे कि वह साझा कर सके, शेयर यानी साझा कर सके, ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर यानी उस अच्छा जो क्रिसमस का जो त्यौहार था ना उसके अंदर वह साझा कर सके, इसलिए उसको जगा लिया। बट लेकिन, आफ्टर दैट, इसके बाद में, ही स्लेप्ट अगेन, वह वापस सो गया। ही स्लेप्ट अगेन, तो कौन से टेंस का वाक्य है ये, पास्ट सिंपल का, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हो रहा है। तो ही स्लेप्ट अगेन, वह वापस सो गया। इट सिम्ड, और यह ऐसा प्रतीत हो रहा था, एज दो, यद्यपि, फॉर मैनी ईयर्स, कि कई वर्षों से, ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप, यानी वह कई वर्षों से सो नहीं चुका था, यानी ऐसा महसूस हो रहा था कि उसको सोने के लिए कोई समय नहीं मिला, तो कई वर्षों से वह नींदा था और इस प्रकार से वह अपना खाना खाया और वापस सो गया। एज क्वाइटली, और इतनी शांति से सो रहा था, एंड सेफली, और सुरक्षित रूप से, एज हियर्स एट रामस्यो, इस रामस्यो जो घर था वहाँ पर वह इतनी शांति से चुपचाप खाना खा करके सो रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह वर्षों से कभी सोया नहीं। तो
आज के इस एक्सप्लेनेशन में दोस्तों इतना ही। और इस लेसन की जो बाकी आप एक्सप्लेनेशन के वीडियो देखना चाहते हो तो प्रीवियस जो वीडियो हैं और बाद में आने वाले जो वीडियो हैं उनके लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू। ओके।